राज्यसभा चुनाव में हिमाचल से कांग्रेस की एक सीट पक्की मानी जा रही है। चर्चा थी कि कांग्रेस से सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी में से कोई चुनाव में उम्मीदवार होगा, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया अभिषेक मनु सिंघवी को। ये पक्का है कि जेपी नड्डा दोबारा चुनाव नहीं जीत सकते थे, इसलिए उनको गुजरात भेजा। लेकिन कांग्रेस ने भी सोनिया या फिर प्रियंका को लड़ाने का रिस्क नहीं लिया। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में उतारा। माना जा रहा था कि कांग्रेस की जीत पक्की मानकर बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को वॉक ओवर नहीं दिया। चुनाव में अब हो गया है खेल। बीजेपी ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ उतार दिया है अपना उम्मीदवार। जी हां, बीजेपी ने हर्ष महाजन को उतारकर सिंघवी का चुनाव फंसा दिया। अब अभिषेक मनु सिंघवी का चुनाव निर्विरोध नहीं होगा, उनको बीजेपी को हराना होगा। हिमाचल में कुल 68 विधायक है। कांग्रेस को जीतने के लिए 35 विधायक चाहिए, जबकि कांग्रेस के 40 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के साथ है। इससे कांग्रेस का नंबर 43 हो जाता है। सिर्फ 25 विधायक होने के बाद भी बीजेपी चुनाव में उतरी है। कांग्रेस की जीत में तब तक कोई अड़चन नहीं जब तक 8 से ज्यादा विधायक बागी ना हो जाए। बीजेपी तब तक नहीं जीत सकती जब तक कि उसके साथ 10 या फिर और विधायक ना आ जाए। बीजेपी इस मुद्दे को हवा दे रही है कि कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार को चुनाव में उतारा है। नजर कांग्रेस के उन विधायकों को तोड़ने पर है जो पार्टी और सुखविंदर सुक्खू की सरकार से नाराज है। करीब 34 साल बाद कोई गैर हिमाचली राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। अभिषेक मनु राज्यसभा में पहले भी कांग्रेस के सांसद रहे हैं, देश के जाने माने वकील हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत हाई प्रोफाइल मुकदमों के वकील हैं। सिंघवी को टिकट देने के लिए आनंद शर्मा जैसे राज्य के कई बड़े नेताओं को अनदेखी की गई है। हर्ष महाजन कांग्रेस में ही हुआ करते थे, वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी थे। हिमाचल में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। वीरभद्र सिंह के जाने के बाद पार्टी का समीकरण बदलने से 2022 में हर्ष महाजन बीजेपी में चले गए। अब हिमाचल बीजेपी के फ्रंट लाइन के नेता हैं। हारी हुई सीट पर बाजी पलटने के लिए हर्ष महाजन का नामांकन करने हिमाचल बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे। राज्यसभा का चुनाव 27 फरवरी को होना है। जिन सीटों पर चुनाव की नौबत नहीं होगी, उसके उम्मीदवार नामांकन वापस लेने की आखिरी डेट पर निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, लेकिन बाकियों को 27 फरवरी को तय वोटिंग का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में भी देखना बनता है कि आने वाले वक्त में ये पूरी जो सीट है वो कैसे बदलती है, क्या इस पे नए फेरबदल आते हैं। बाकी आपकी इस वीडियो पर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।